नमस्कार साथियों, मैं शफ़ी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ चुनावी यात्रा में आपको जगह जगह जाऊंगा, बातचीत दिखाऊंगा लोगों से, क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, क्या स्थिति है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भाटीडाला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और नरेंद्र भाटी परिवार के बड़े नज़दीकी हैं। नरेंद्र भाटी जी का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, हाल ही में एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके नज़दीकी माने जाने वाले मनोज भाटी जी आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। अच्छा मनोज भाटी जी, आजकल चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट हैं विधानसभा की, जेवर, दादरी और नोएडा, जिसमें हम जहां बैठे हैं ये जेवर विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपका गांव भी डाला भी जेवर विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र सिंह जी को और बसपा ने नरेंद्र भाटी जी हैं आपके गांव के ही, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गठबंधन ने यहाँ पर अवतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें बताया जाता है धनबली हैं, कोई कहता है हेलीकॉप्टर मैन है। सोशल मीडिया पे चर्चा भी है कि वो कई जगह से लड़े हैं और वहाँ से जीते हैं चुनाव। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? धीरेन्द्र जी विधायक हैं फिलहाल। देखिए, जहाँ तक मैं अपने ज़िला गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो यहाँ पे जो भाजपा सरकार ने काम किए हैं विकास के ऊपर, हमारी तीनों सीटें भाजपा सरकार बीजेपी के लिए जाएंगी। जहाँ तक जेवर विधानसभा की बात है, आपने देखा होगा जेवर विधानसभा के हालात क्या थे। पीछे हम लोग भी जुड़ रहे हैं दोनों सरकारों में, बसपा में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं। दोनों सरकारों ने जेवर को सपना दिखाया, नोएडा को सपना दिखाया एयरपोर्ट का, लेकिन एक ईंट नहीं लग पाई, एक इंच ज़मीन वो एक बार नहीं कर पाई। झूठे ख्वाब हमको दिखाते रहे। जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी सरकार यहाँ आई है तो जेवर एयरपोर्ट आज बन रहा है। अब प्रत्याशी कोई हो, ठाकुर साहब लड़ें, कोई और लड़ें, मैं जहाँ तक मानता हूँ इतने बड़े, आज सुबह मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसको मैंने कहा था मेरे चांदी के जेवर को सोने का बना दिया बाबा योगी जी ने और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने। तो आज जेवर बदल रहा है और इसका जेवर एक समाज के लिए नहीं बदल रहा, जेवर किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी के फ़ायदे के लिए नहीं बदल रहा। यहाँ के जो भी रहने वाले हैं किसानों के लिए इतना बड़ा फ़ायदा यहाँ होने जा रहा है। शफीक जी, मैं अगर बात करूँ जिस सेक्टर में आप बैठे हैं, सिग्मा 1 है, यहाँ 8 महीने पहले रेट थे 300 मीटर 80-82 लाख रुपए में, आज 1.5 करोड़ की कीमत यहाँ हो गई है 8 महीने में। मात्र नींव धरने से जो किसानों की आबादी हैं, गाँवों में बची हुई हैं, उनके रेट 20-20 हज़ार रुपये गज के यहाँ हो गए हैं। और आने वाले जिस दिन यहाँ फ़्लाइट का ट्रायल होगा, यहाँ से फ़्लाइटें उड़ेंगी, इन्वेस्टर यहाँ आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, तो उनके सभी के रेट आने वाले 24-25 तक यहाँ 50,000 रुपये मीटर से कम कर रेट नहीं होंगे। तो इससे हमारा विकास होगा, आम जन का विकास होगा। तो ये सीट भाजपा की है। अब आप यहाँ धनबली आ जाएं, हमारे पास भी कई धनबली हैं, महाबली भी हैं। अब पार्टी जिनको आशीर्वाद देगी वो यहाँ से जीतेंगे। इसमें मैं पार्टी से इतना ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे समाज के भी कुछ चेहरे, बड़े चेहरे को, जैसे नरेंद्र सिंह भाटी जी हैं, वो भी पार्टी में आए और 19 में भी उन्होंने पार्टी की मदद की। अगर पार्टी कहीं एडजस्ट करती है, उनके बेटे को आशीर्वाद देती है, तो समाज में और उत्साह होगा। माननीय मंत्री जी भी, नरेंद्र सिंह भाटी जी भी, माननीय बेदराम भाटी जी, हमारे समाज के सभी बड़े नेता बीजेपी को लड़वाएंगे। अब बाहर से कोई आके यहाँ लड़न लगे, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह भाटी जी जैसे, जिन्होंने पश्चिम की राजनीति करी है, कदावर नेता। जिस दिन वो निकलेंगे तो कहाँ ये टिक पाएंगे? जिस दिन सुरेंद्र नागर जी, जिनको पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने
उसको उनको ऐसी सीट पे बैठाया। आज तक मेरे समाज का कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन भाजपा ने आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से आज वो एक बड़ी सीट पे हैं, उपसभापति हैं। तो ये गर्व की चीज़ें हैं। तब वो लोग आएंगे, हमारे नेता चुनाव में घूमेंगे, तो ये धनबली कहीं नहीं टिक पाएंगे। कुछ बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, भाई हैं, जो समझते नहीं हैं। इनका पुराना इतिहास आप देखें भाई साहब का, मैं व्यक्तिगत उनका कोई विरोधी नहीं हूँ। अगर इनका इतिहास आप देखें तो आप मीरापुर हो जाएं। मीरापुर 4 लोगों को, समाज के लोग रहते हैं हमारे वहाँ, उनको रिश्तेदारियाँ भी बहुत लोगों की होंगी वहाँ। 4 लोगों को फ़ोन मिला लें। ये जिस दिन जीते उस दिन के बाद मीरापुर गए नहीं। 2 बड़े हादसे हुए समाज के साथ। सुमित गुजर फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उसका बहुत सारे हजारों युवा विरोध कर रहे थे। इन्होंने वहाँ आश्वासन दिया था, कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि जो इंस्पेक्टर उसमें दोषी था वो आज प्रमोट होकर सीओ बन गया है। तो मैं पूछता हूँ भड़ाना जी, आपको तो यूपी में 2 बार सम्मान दिया है। मेरठ की धरती पे समाज संपूर्ण आपके साथ रहा, सर्व समाज आपके साथ रहा। आपने मेरठ के लिए क्या किया? आप अभी यहीं से भाजपा के विधायक थे, आप पे एक दरोगा सस्पेंड नहीं हुआ वहाँ, और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ये है हमारे पास नेता हैं और धनबली भी हैं। समाज के कदावर नेता हमारे पास हैं, सम्मानित नेता हमारे पास हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे स्थानीय नेता हैं। वीरेंद्र जी ही चुनाव जीतेंगे और सारे लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, ये मैं निसंकोच कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।